बीएसपी की इस विशाल चुनावी जनसभा में इकट्ठे हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के आजमगढ़ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि आज आपके इस अपार व समुद्री भरी भीड़ को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार चुनाव में योगी जी को उनके मत में जरूर भेज कर दिया। साथ ही यहाँ अपने आजमगढ़ मंडल से बीजेपी व सपा आदि का भी जरूर सफाया करेंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सब समाज के लोगों को टिकट भी दिए, और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आपको समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही है, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले
मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने केंद्र में इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज़्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज़्यादातर ख़त्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के जो नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इनके प्रति ये है इनका असली प्रेम व सम्मान आदि, जबकि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोचकर चल रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को ज़रूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है।
प्रदेश में अपराध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अक़लियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज़्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में हर मामले में सबसे ज़्यादा दुखी रहा है, जबकि यहाँ प्रदेश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया हैं। जबकि यहाँ प्रदेश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया हैं, जिन पर बीजेपी की सरकार का अभी तक भी बुलडोजर व हथौड़ा आदि नहीं चला है। ये सब इनकी संकीर्ण मानसिकता नहीं है तो और क्या है। इसलिए इनके इसी पक्षपात वाले रवैये से दुखी होकर ही यहाँ का मुस्लिम समाज खासकर बीजेपी व आरएसएस से काफ़ी नफरत करता है तथा ना ही इनको अपना वोट देना पसंद करता है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार तो बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में भी ब्राह्मण समाज हर मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज़्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है, जबकि इस मामले में बसपा सरकार में कभी भी पलायन नहीं हुआ है, क्योंकि बीएसपी की रही सरकार में यहाँ बेरोजगार लोगों को काफ़ी रोजगार दिए गए हैं। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब इस बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो आप लोगों को यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पर ही रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। आप लोगों को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ सभी वर्गों व धर्मों के लोगों के विकास व उत्थान के लिए
अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में खासकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए काफ़ी सरकारी फ्री जमीन भी दी है। उसे नियमों के तहत यहाँ आगे भी जरूर दिया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी गरीब आवासहीनों को सभी सुविधाओं के साथ फिर से 2 कमरों के पक्के मकान भी फ्री में बनाकर दिए जाएंगे। साथ ही पूर्व की तरह देहातों व शहरों आदि को भी जरूरी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इस प्रकार से ऐसे अनेकों और भी ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। जो ये कार्य सरकार किए जाएंगे, साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में आगे भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा आपके आजमगढ़ मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यह कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसाकर उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी लागू करने का मामला शामिल है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इनके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में
हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो जब वो रिजल्ट आया, उस समय रिजल्ट आया तो वो गलत ही साबित हुए थे। इस बार भी आपको उन्हें गलत ही साबित करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की रही सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज़्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति उनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी तादाद में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगी, पुरुषों से आगे निकलकर अपना एक एक वोट वो ज़रूर डालेंगी। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ आके आजमगढ़ मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ के बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के ज़रूर कामयाब बनाना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार ज़रूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को
हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है और ऐसा आप लोग ज़रूर करेंगे। जबकि इसका या बहुत पहले से ही सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव को भी ये एहसास था कि वे आजमगढ़ लोकसभा की सीट से बीएसपी के साथ गठबंधन करके ही ये चुनाव जीत पाए हैं। लेकिन अब ये गठबंधन खत्म हो चुका है और ना ही अब वे अपने नए बनाए गए गठबंधन के उन साथियों की मदद से भी ये चुनाव जीत सकते हैं, जिनके एक मुखिया खुद ही यहाँ से मैदान छोड़कर अब वे वाराणसी मंडल में जाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ही सपा मुखिया इस बार यहाँ आपके आजमगढ़ मंडल से विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं और तभी फिर इनको मजबूरी में अपने पिता की मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करल विधानसभा की सीट से ये चुनाव लड़ना पड़ा है। साथ ही वहाँ इनको अपनी मदद के लिए अपने बुजुर्ग व बीमार पिता को भी साथ में ले जाना पड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस पार्टी का मुखिया खुद पहले ही यहाँ आपका आजमगढ़ मंडल का मैदान छोड़कर चला जाए तो फिर उस पार्टी के यहाँ से चुनाव लड़ रहे उनके उम्मीदवारों की स्थिति भला कैसी हो सकती है, इसका भी आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को सपा को वोट देने का मतलब है सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना है, जिसे फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है। इतना ही नहीं बल्कि खासकर सपा व कांग्रेस के पास जब बीएसपी के विरुद्ध ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है तो अब ये पार्टियां खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर व षड्यंत्र के तहत ये कहती रहती है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि वास्तव में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी की बी टीम है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे संसद के अंदर देश व दुनिया के सामने श्री मुलायम सिंह यादव का भाजपा को अपना जीत का आशीर्वाद देना और इसके पूर्व में श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना, साथ ही श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना आदि। और अब ताज़ा उदाहरण ये भी है कि सपा के लोग ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की मजबूत सीटों पर सपा को अपना वोट वो ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की जो मजबूत सीटें हैं और वहाँ पर सपा हार रही है तो बीएसपी को हराने के लिए सपा के लोग क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे दें। इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं किसी भी कीमत पर बीएसपी जीतनी नहीं चाहिए। इसका जवाब तो आजमगढ़ मंडल के मुस्लिम समाज के लोगों को उनको ज़रूर देना चाहिए। अपने आप को जो कहता है कि मैं बीजेपी का बहुत खिलाफ में बोलता हूँ, लेकिन वो हवा ये कहता कुछ है अंदर कुछ और है, कहता कुछ है अंदर कुछ और है। तो इसलिए मैं मुस्लिम समाज के लोगों से खास तौर से ये कहना चाहती हूँ कि जो इस किस्म का प्रचार कर रहा है कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पावर में नहीं आनी चाहिए, जिन सीटों पर बीएसपी मजबूत है और सपा कमज़ोर है, तो अपने लोगों को कह रहा है बीएसपी को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। ये मुसलमानों को पूछना चाहिए। तो क्या इससे हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोक पाएंगे?
मेरे ख्याल नहीं रोक पाएंगे। यदि रोकना है तो आप लोगों को इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि एक तरफा अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जबकि इन सभी तथ्यों से ये स्पष्ट है कि सपा ही वास्तव में बीजेपी की बी टीम है, किंतु इन सब मामलों को लेकर सपा व मीडिया भी चुप्पी ही साधे रहता है। इसी प्रकार इस चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को भी बीएसपी के विरुद्ध कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा है, तो अब ये पार्टी भी खासकर दलितों को गुमराह करने के लिए यही कहती रहती है कि जहां पर दलितों का व अन्य और जाति के लोगों का भी उत्पीड़न आदि होता है, तो वहां पर बीएसपी की मुखिया नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस की यूपी की प्रभारी वहां जाती है। हालांकि इनको ये मालूम है कि श्रीमती सोनिया गांधी की तरह मैं भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इस मामले में यहाँ मैं कांग्रेस के साथ साथ जातिवादी मीडिया से भी ये जानना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी कभी भी ऐसे मौक़ों पर वहाँ जाती है? अर्थात वो नहीं जाती है। और इसके लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी की प्रभारी की तरह यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी व नेता आदि तैयार कर दिए हैं जो दलितों व अन्य वर्गों के लोगों पर कोई भी अत्याचार होते ही वे तुरंत ही वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं, और वे कांग्रेस व अन्य पार्टियों की तरह मीडिया आदि में जाकर नाटकबाजी नहीं करते हैं। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को इस चुनाव में खासकर यहाँ जातिवादी मीडिया से तथा इस किस्म के दोहरे चरित्र रखने वाली पार्टियों से भी जरूर सावधान रहना है, और इस चुनाव में अपनी पार्टी को ही कामयाब बनाना है। और अब अंत में मेरा ये भी कहना है कि मुझे सुनने के लिए पहुंची आपकी ये अपार भीड़, वह भीड़ के जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि आज से उन लोगों की भी नींद जरूर उड़ जाएगी जो अपने स्वार्थ में बीएसपी को दगा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए, जो अपने स्वार्थ में बीएसपी को दगा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, और अब वे ज़्यादातर सपा की साइकिल पर सवार होकर बड़े बड़े सपने भी देख रहे हैं। लेकिन इस बार उनका ये सपना जरूर चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा भी है। इतना ही नहीं, बल्कि आपका पूर्वांचल का ये आजमगढ़ मंडल आज ये भी संदेश दे रहा है, ये लाखों की भीड़ ये भी संदेश दे रहा है कि इस बार चुनाव में पूरे पूर्वांचल से बीएसपी ही नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी। पूरे पूर्वांचल से बीएसपी ही नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी, जरूर उभरेगी। और यहाँ अपनी पार्टी के नेतृत्व में 5वीं बार सरकार भी जरूर बनाएगी, और यहाँ अपनी पार्टी के नेतृत्व में 5वीं बार भी सरकार जरूर बनाएगी, और फिर यहाँ आपकी बहन जी भी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जरूर बनेगी। और ये आपकी जो अपार भीड़ है और भीड़ का जो जोश मैं देख रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि आप लोग आजमगढ़ मंडल से आपने आज ये संदेश दे दिया है कि पूरे पूर्वांचल में बीजेपी और सपा इस बार साफ हो जाएगी, और बीजेपी सपा साफ हो जाएगी, और बहुजन समाज पार्टी ही इधर नंबर 1 पर रहेगी, और बीएसपी अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएगी। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः आजमगढ़ मंडल के अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को भारी वोटों के अंतर से जिताने की अपील करते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।